तो गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू। आज ट्रिग्नोमेट्री की हमारी आईआईटी जेईई मेंस की जो क्लास है उसका लेक्चर 8 है ये। ठीक है बच्चे। बस लेक्चर 7 के लास्ट में जो मैंने पढ़ाया था एक बार मैं उसको रिकैप करवा रहा हूँ ताकि आज का लेक्चर आपको समझ में आए। ठीक है बेटे। लेक्चर 8 है, मैं जानबूझ के लेक्चर 7 का जो लास्ट का मैंने जो पढ़ाया था आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको आज का लेक्चर फिर आराम से समझ में आए। लास्ट क्लास के नोट्स है जो हमने लिखे थे लास्ट क्लास में। मैंने कहा था साइन ए प्लस बी आपको मालूम है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। इसका डेरिवेशन हमने शायद सेकंड लेक्चर में किया था। ठीक है, यूट्यूब की वीडियो में देख लीजिएगा। तो मैंने क्या बोला, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर मैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा अगर रखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा बेटे। तो साइन टू थीटा हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, दैट इज टू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन टू थीटा हो जाएगा हमारे पास टू साइन थीटा कॉस थीटा। कोई शिकायत किसी बच्चे को। फिर हमने क्या बोला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था हमारे पास, कॉस ए कॉस बी माइनस वो साइन ए साइन बी। ये सब हम डेरिवेशन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। मैंने क्या बोला, ए और बी को अगर मैं थीटा रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। तो कॉस टू थीटा हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टू साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा था हमारे पास, तो क्या हो जाएगा वन माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको कहा भी था कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं मगर दो फॉर्मूला मैंने ऐसे बताए थे कि 98% क्वेश्चन 99% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट उन्हीं फॉर्मुला से हो जाएंगे, जिसमें पहला फॉर्मुला मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। जब कॉस टू थीटा मेरे पास आया था वन माइनस में टू साइंस का थीटा, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो तो वन माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा टू साइंस का थीटा। तो अगर याद हो तो मैंने टोट पढ़ोगे नाम से याद है, टोट पढ़ो मतलब ऑलवेज यूज। जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में आपको कभी भी वन माइनस कॉस टू थीटा नजर आए, ऑलवेज यूज टू साइंस को थीटा। 98% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे से निकलेंगे कि दुनिया भर के फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूला लगा दिए कहीं और चले जाओगे, आंसर भले भी आ जाएगा मगर लेंथी हो जाएगा काम। टाइम बचाने के लिए बताना चाह रहा हूँ, ये ऐसा फॉर्मूला है जब कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में वन माइनस कॉस टू थीटा नजर आए, ऑलवेज यूज टू साइंस को थीटा। यानी जितना भी एंगल हमारे को दे रखा है याद रखना उस एंगल का हाफ होता है। आया कहाँ से, यहाँ से कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइंस को थीटा। ठीक है बेटे। अभी हमने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाली थी ये, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि साइंस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दो, वन माइनस में कॉस का थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस टू थीटा हो जाएगा कॉस का थीटा माइनस में वन माइनस कॉस का थीटा, साइंस का थीटा की मैंने वैल्यू डाली। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस का थीटा माइनस वन प्लस कॉस का थीटा, ये हो जाएगा टू कॉस का थीटा माइनस वन। तो कॉस टू थीटा हो जाएगा टू कॉस का थीटा माइनस वन। तो एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस वाले वन को यहाँ ले जाएंगे तो वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस का। यानी प्लस का साइन अगर आएगा तो टू कॉस का थीटा आ जाएगा, नेगेटिव साइन अगर आएगा तो टू साइंस का थीटा होगा। यहाँ तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को, ये बहुत ही दोनों फॉर्मूला बड़े काम की। ऐसे ही मैंने क्या किया, वन माइनस कॉस टू थीटा को वन प्लस कॉस टू थीटा से अगर डिवाइड कर देता हूँ, ये क्या था बेटा हमारे पास टू साइंस का थीटा, तो डिवाइड करती है टू कॉस का थीटा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही आ जाएगा। tan थीटा हो जाएगा प्लस माइनस में वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्लस माइनस डिपेंड करेगा कि आपका जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर होगा तो tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर होगा तो tan थीटा हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं वो बताना चाहूंगा। लेट से मुझे वैल्यू निकालनी है tan ऑफ 22.5। इसका एक्सप्रेशन एक स्टैंडर्ड सा एक्सप्रेशन आएगा इसलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। tan 22.5 का मतलब 22.5 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस का साइन आ गया हमारे पास, जैसे वन माइनस कॉस 45 अपॉन वन प्लस कॉस 45। कॉस 45 इज वन बाय रूट टू, दिस इज ऑल्सो वन बाय रूट टू, वन माइनस वन बाय रूट टू, वन प्लस वन बाय रूट टू। ये क्या हो जाएगा बेटे सिंप्लीफाई करके, रूट टू माइनस वन अपॉन में रूट टू प्लस वन आ जाएगा बेटे। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको रेस्टेस कर दिया था, एक रिकैप दे रहा हूँ बस। रूट टू प्लस वन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या हो जाएगा रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज रूट टू माइनस वन दैट इज टू माइनस वन, कम्स आउट टू बी वन। कहना चाह रहा हूँ tan 22.5 इज रूट टू माइनस वन। यानी मैथमेटिक्स में आप कोई भी अलजबरा के अगर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कभी अगर ऐसे कुछ चीज फंस जाती है ट्रिग्नोमेट्री का बाई चांस अगर आपको यूज करना पड़ जाए तो आपको याद होना चाहिए कि रूट टू माइनस वन स्टैंडर्ड वैल्यू है जो किसकी होती है tan ऑफ 22.5 की।
कभी ज्योमेट्री की कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हो ओलंपियाड्स की, ठीक है, तो अगर एंगल चेसिंग का कुछ काम कर रहे हो तो सिंप्लीफाई करते करते लेंथ ऑफ अ सेगमेंट लेट से √2 - 1 समथिंग करके कुछ आ रही है, तो आपको पता चलेगा एंगल जो है 22.5। ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए जो आपको हेल्प करेगी IQ वगैरह के अंदर भी, है ना। ऐसे मैंने बोला 1067.5, जितना भी यहाँ एंगल दिया हुआ था उसका डबल हो जाएगा बेटे। जितना भी यहाँ एंगल दिया हुआ है उसका डबल हो रहा है हमारे पास। 1067.5 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 1 - cos 135 अपॉन 1 + cos 135। आप सभी को मालूम है कॉस ऑफ 135 का मतलब कॉस ऑफ 180 - 45, कॉस 180 माइनस थीटा यानी कि माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 45। ये -1/√2 आ जाएगा बेटे ये, ठीक है ना बेटे। 135 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस वाला वैसे भी नेगेटिव होगा तो इसकी और नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव की वजह से ये 1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगी बेटे ये, और नीचे वाला नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारे पास। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, √2 + 1 अपॉन में √2 - 1। इसको भी जब मैं रैशनल्स वगैरह करूंगा तो √2 + 1 आ जाएगा बेटे। मजा आया, छोटे छोटे से फिक्स वैल्यूज है कि √2 + 1 कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आता है तो इसका मतलब ही 10 of 67.5 आ जाएगा, या कॉट ऑफ 22.5 हो जाएगा, लिख देते हैं 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा। 67.5 को ले सकते हैं 90 - 22.5, समझ आया। वैसे ही ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज, ये आ जाएगा हमारे पास कॉट ऑफ 67.5, कभी मान लेते हैं जरूरत पड़ती है। ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ 1 - cos 2 थीटा था, 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 + cos 2 थीटा था, तो आज की जो मैंने क्लास देनी है वो इनके ऊपर ही बेस देनी है, इन्हीं को मैंने यूज करना है, इसलिए मैंने एक रिकैप दिया बेटे। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इसके बराबर आ जाएगा। डिपेंड करता है थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कॉस का थीटा इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा बाई 2। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इसके बराबर, ठीक है बच्चे। यानी कि नेगेटिव साइन अगर होगा तो साइन का फॉर्मूला बनेगा, पॉजिटिव साइन अगर होगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा। एक बड़ी सी बात बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, बोलूँ क्या आगे समझ में आया। sin 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने डेराइव किया था 2 sin थीटा cos थीटा। इसको ले सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा +1। एक मिनट होगा बेटे प्लीज। हाँ जी बेटे, हम लोगों ने बोला था sin 2 थीटा क्या होता है हमारे पास, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 1। ध्यान से देखना डिग्री 2 है हमारे पास, 1 को लिख सकता हूँ मैं cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में ना कभी कभी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसे कहते हैं होमोजेनियस एक्सप्रेशन। होमोजेनियस एक्सप्रेशन का मतलब क्या, सभी एक्सप्रेशन की डिग्री सेम आ जाए हमारे पास, देखा जाए तो डिग्री 1 और 1 2 आ रही है इसकी, इस एक्सप्रेशन की भी डिग्री 2, इस एक्सप्रेशन की भी डिग्री 2, ठीक है बच्चे। हमने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos का थीटा।
इसको कॉस को थीटा से जब डिवाइड करेंगे, एक कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, टू साइन थीटा पे कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन किया हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, तो इसको भी वन कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, व्हाट वी गेट इज कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ बेटी। ठीक है बेटे, ध्यान से देखेंगे, साइन टू थीटा का फॉर्मूला ये था हमारे पास, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हमारे पास ये था, हमने डिवाइड कर दिया साइन टू थीटा बाय कॉस टू थीटा, तो डिवाइड करेंगे तो ये डिनोमिनेटर और ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, टू tan थीटा अपॉन में वन माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, टू tan थीटा अपॉन में वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई भी शिकायत यहाँ पर किसी बच्चे को? ठीक है बच्चे, बोलो बेटे। ठीक है, एक बात और बोलना चाहूंगा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी बताया था हम लोगों ने आपको कि टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ए और बी को थीटा रखते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टेन थीटा। ठीक है, हो जाएगा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। ठीक है, मैंने कहा था बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है साइन टू थीटा के फॉर्मूला में और टेन टू थीटा के फॉर्मूला में, कैसे याद रखेंगे? ये मैंने क्यों डेरिवेशन बताया था, कॉस टू थीटा का डेरिवेशन ये था हमारे पास वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको मालूम है जब साइन वाले को इससे डिवाइड करेंगे, इसका ये तो कैंसिल हो ही गया था डिनोमिनेटर, कॉस टू थीटा का न्यूमरेटर हमारे को याद रहता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो भी इसका न्यूमरेटर है, इसका मतलब टेन थीटा वाले में वो डिनोमिनेटर बनेगा, जो भी कॉस टू थीटा का न्यूमरेटर है टेन थीटा वाले में वो डिनोमिनेटर बनेगा। लेकिन टेन टू थीटा वाले में नेगेटिव अगर आ रहा है तो इसका मतलब साइन टू थीटा वाले में प्लस का साइन आ जाएगा। कभी कंफ्यूजन रहता है भाई, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे फॉर्मूला लग रहे हैं, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। याद रहेगा इससे, कॉस टू थीटा का जो न्यूमरेटर है वो टेन टू थीटा वाले के लिए डिनोमिनेटर का काम करेंगे, साइन बाय कॉस होता है, इसका डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन अगर आ गया तो इसका मतलब साइन वाले में भी पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, आज की क्लास शुरू करें, लास्ट क्लास का काम था बेटे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको रिकैप दिया है जो हमने लेक्चर 7 में आपको पढ़ाया था, क्योंकि मेरी जो आज की क्लास है वो इसी के कंटिन्यूशन में चलेगी। ठीक है, आज की क्लास में होगा हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूलाज। और 14 अक्टूबर 2025, लेक्चर 8। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान में इसको थोड़ा सा रिकैप दिया था ताकि आपको चीजें आज की क्लास में समझ में आए। हाफ एंगल फॉर्मूलाज में क्यों कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, जब हमने साइन टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, टू साइन थीटा कॉस थीटा, याद है बेटे? यानी जितना भी एंगल यहाँ पर है उसका हाफ हो गया हमारे पास, जितना भी एंगल यहाँ पर है उसका हाफ हो गया बेटे। उसका मतलब क्या है, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा थीटा बाय, समझ में आया? हाफ एंगल फॉर्मुलास पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है हमारे पास टॉपिक, उसमें काफी काम आने वाला है ये। ठीक, साइन थीटा का मतलब टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। लेक्चर 5 लेक्चर 8 है, 5 है। स्ट्रेट लाइंस 10 5 6 7 8 और ये ट्रिग्नोमेट्री ओके सर, स्ट्रेट लाइन का 8 था। सर इस बार तो हमारा 5 होगा ना। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के साथ चल रहा है ना, इस वजह से लेक्चर स्ट्रेट करते हैं सर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर कर, ठीक। तो साइन थीटा का मतलब टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, साइन टू थीटा था हमारे पास टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो जितना भी एंगल दे रखा था उस एंगल का हाफ हो गया हमारे पास, तो साइन थीटा हो जाएगा टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। ठीक है बच्चे, अगर आपको याद हो तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कॉस का थीटा माइनस साइन का थीटा। ऐसे ही हिसाब से कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस का थीटा बाय टू माइनस साइन का थीटा बाय टू, यानी जितना भी एंगल यहाँ दे रखा था उसका हाफ हाफ हो रहा था,
इसको ले सकते हैं हम लोग कॉस थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है बेटे, एक फॉर्मूला हमारे पास और था कॉस टू थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस हिसाब से ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। समझ आ रहे बच्चे, कोई भी शिकायत? बेटा एंगल का हाफ हो रहा है, कॉस टू थीटा था तो एंगल का हाफ हुआ, कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ऐसे हमारे पास ये फॉर्मूला था 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है बच्चे, जैसे मैंने आपको वो टू पड़ो वाले फॉर्मूला बताए थे, वहीं से बताना चाह रहा हूँ कि 1 प्लस कॉस थीटा अगर आता है हमारे पास तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा अगर आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हमने क्या होता, तो फॉर्मूला बताया था 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा tan स्क्वायर थीटा बाय 2, याद है बेटे? जैसे हमने वो वाला फॉर्मूला लिखा था सेम मैं उसी आइडिया पे ये लिख रहा हूँ जो काफी काम आएंगे आपको। ठीक है बच्चे, ऐसे ही यहाँ से हमारे पास इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना बेटे? यहाँ से हमारे पास एक और फॉर्मूला आएगा, साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस में, सेम उसी लाइन ऑफ थिंकिंग पे जैसे हमने साइन थीटा वाला वाला फॉर्मूला निकाला था, साइन थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ऐसे कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा प्लस माइनस में 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, मजा आएगा, चिंता ना करें। तो थोड़ा सा थ्योरी चल रही है हमारी, उसके बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा कितने सारे फॉर्मुलाज हैं, ये फॉर्मुला से खत्म नहीं होंगे ना, क्वेश्चन करेंगे, इनका यूज भी करेंगे, चिंता ना करें। ऐसे ही जैसे हमारे पास tan टू थीटा का फॉर्मूला था, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा आ जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा बाय 2, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, साइन टू थीटा का था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद है बेटे? दोबारा से लिख देता हूँ, साइन टू थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 2 tan थीटा बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है बच्चों, और cos थीटा बाय 2 का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, cos थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा ठीक है बच्चे, सिर्फ एक रिकैप दे रहा हूँ फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसका, बस कुछ फॉर्मूला मैं आपको और डेराइव किया था तो डायरेक्ट करवा देता हूँ, डायरेक्ट किया तो डायरेक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला, आप इसका डेरिवेशन करना चाहो तो साइन ए प्लस बी मालूम है आपको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, याद है बेटे? साइन ए कॉस बी यस सर। प्लस कॉस साइन बी। आप चाहें तो ए को थीटा रखें, बी को 2 थीटा रखें, सिंप्लीफाई वगैरह करोगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा। कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी से आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए को थीटा डाल देंगे, बी को 2 थीटा डाल देंगे, आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना?
ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला होता है, 3 tan थीटा माइनस में tan³ थीटा 1 माइनस में 3 tan²। अगर एक मन है एक बातचीत बोलने का, बोलो क्या? परेशान तो नहीं हो जाओगे इतने सारे फॉर्मूला आ रहे हैं? ताकि आपको फॉर्मूला ये वाला याद हो जाएगा और काफी काम की चीजें समझ में भी आएंगी। एक चीज और एक रिजल्ट और बताने का मन है, बता दूं क्या? नहीं बताना चाह रहा हूँ। tan ऑफ a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला कैसे होता है? tan a प्लस tan b प्लस tan c। जैसे अल्फा बीटा गामा रूट्स होते थे ना हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, याद है? वैसे ही सा है ये हमारे पास, S1 माइनस S3। S3 का मतलब tan a tan b tan c। ऐसा पॉलिनोमियल में जैसे हम लोग करते थे, S1 का मतलब सम ऑफ द जीरोस टेकन वन एट अ टाइम, S2 का मतलब सम ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, S3 का मतलब सम ऑफ द जीरोस टेकन थ्री एट अ टाइम। लगभग से आप इसको याद रखने के लिए ऐसे समझ सकते हैं। tan c देख रहे हो ये S1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह S3 हो गई, अल्फा बीटा गामा। 1 माइनस S2, S2 का मतलब यहाँ लिख लो जान उसकी, tan a tan b tan b tan c, मतलब ब्रैकेट में मैंने डाला हुआ है, प्लस tan c tan a। ये सारी बातें मैंने क्यों बताई? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू थीटा डाल दूं, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c की जगह थीटा डाल दूं, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, tan 3 इधर आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, tan 3 इधर आ गया। ये क्या होगा? tan थीटा प्लस tan थीटा, 3 tan थीटा आ जाएगा। इससे आपको ना याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। समझ आए? tan थीटा प्लस tan थीटा, 3 tan थीटा हो गया, जो ये वाला फॉर्मूला था हमारा, देख रहे हो? tan थीटा tan³ थीटा हो जाएगा बेटे, माइनस में tan³ थीटा। ठीक है बच्चे? 1 माइनस में ध्यान से देखेंगे, tan थीटा tan²थीटा, ए और बी की जगह मैंने थीटा डाल दिया। tan थीटा ये भी tan²थीटा, tan थीटा ये भी tan²थीटा। तो 1 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ tan²थीटा। हल्का सा अगर मैं आपको बोलूँ ना, n नंबर ऑफ एंगल हो, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θn, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? S1 माइनस S3 प्लस S5 S तक आ जाएगा, 1 माइनस S2 प्लस S4 इस तक आ जाएगा। ठीक है? टर्म्स जो है ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव चलती चली जाएगी। मतलब tan a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस c जितना भी चलेगा। S1 का मतलब सम ऑफ द जीरो सेकंड वन एट अ टाइम, tan a प्लस tan b प्लस tan c जितना भी चलेगा। S3 का मतलब टेकन थ्री एट अ टाइम, S5 का मतलब टेकन फाइव एट अ टाइम। सबका फॉर्मूला बनेगा। मजेदार चीज धीरे धीरे सिखाऊंगा, ये साइन में चलेगा। और देखो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे ना आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ाएंगे, तो इसमें वो बातें करेंगे। ठीक ठीक है बेटे, डी मोबाइल थ्योरम आती, वहां से सबके डेरिवेशन और आराम से हो जाए। ठीक है बेटे? हल्का सा आइडिया समझ में आया? कोई शिकायत किसी बच्चे को? आप कुछ बढ़िया से बातें कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ आर्टिकल आर्टिकल करवा रहा हूँ बेटे, तो क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। करें शुरू? आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा काम है। मैं वैल्यूज निकाल रहा हूँ, sin 18 डिग्री, sin 36 डिग्री, sin 54 डिग्री। अभी तक जो आपको वैल्यूज पता थी, 15 हमने निकाल लिया था साइन ए माइनस बी से, 30 45 70 45 60 90 तो पता था, 75 भी निकाल लिया था। थोड़ा सा हमने हाफ एंगल फॉर्मुला भी, sin 22.5 ये भी निकाल लिया। जो मैंने फॉर्मुला बताया था ना अभी आपको, sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, जो ये वाले फॉर्मुलाज मैंने बताए थे आपको अभी। ठीक है ना बेटे? इनसे आप हाफ एंगल वाले सारे एंगल्स निकाल सकते हो। लेट से मुझे sin 7.5 निकालना होता, अगर थीटा की जगह 7.5 होगा, एंगल का डबल हो रहा है, 15 आ रहा है,
cos 15 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मुझे sin 22.5 निकालना है, sin 22.5, 22.5 का डबल एंगल 48 डिग्री, तो cos 48 डिग्री क्या आपको मालूम है भाई? ऐसे cos 7.5, cos 22.5, काफी सारी वैल्यूज यहाँ से निकल जाएंगी हाफ एंगल फॉर्मूला से। आइडिया मिल रहा है? क्वेश्चंस करवाऊंगा तो हम उनको यूज भी करेंगे। और आज की क्लास में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा भी सही, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनके हमारे को वैल्यूज याद भी रखनी पड़ेंगी, इससे हमारा काम काफी सारा आसान हो। ठीक है, देखो ध्यान से। थीटा अगर है हमारे पास 18 डिग्री थी, इसलिए ले रहा हूँ। 5 थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसको ले सकते हैं हम लोग 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस 90 माइनस 2 थीटा। साइन 3 थीटा को ले सकते हैं, साइन 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, हो जाएगा हमारे पास cos 2 थीटा। साइन 3 थीटा हो जाएगा cos 2 थीटा। मैं सारा का सारा काम साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। ये क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, 1 - 2 साइंस का थीटा आ गया बेटे। थोड़ा सा चीजों को शिफ्ट करते हैं कि इन वाले एक्सप्रेशन को मैं यहाँ ले जाता हूँ। क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 sin क्यू थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 = 0। एक बड़े से बाबा कहूँगा, मजा आएगा। यहाँ तक सब तो समझ में आया? आपको समझाने के लिए मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला साइन थीटा लेट इट बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, बन जाएगा 4x³ 2x² माइनस 3x प्लस 1 = 0। एक बड़े से बात बता रहा हूँ, जब कभी भी अगर आप लोग अलजेब्रा कर रहे हो, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस कर रहे हो, ध्यान से देखना जो बात बोलने वाला हूँ। लेकिन देखो सभी कोफिशिएंट का सम देखो, 0 हो रहा है। 4 - 2 - 3 + 1। ठीक है, 4 + 1 5 -2 - 3 5, 0 हो रहा है। तो सभी कोफिशिएंट का सम 0 हो रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हाँ या ना? x इक्वल टू 1, इसका एक x की वैल्यू 1 डालूंगा, मान लेते हैं अगर p ऑफ x अगर होता, तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो p ऑफ 1 0 हो गया। उसका मतलब है x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, 9th क्लास के फैक्टर थ्योरम। सिंथेटिक डिवीजन मेथड आता है? नहीं सुना? सुना है पर आता नहीं है, भूल गए थोड़ा दिन। होता क्या है, x मास 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम डिवाइड करते हैं, एक तरीका होता है कि बच्चे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते हैं, याद है? इस पॉलिनोमियल को यहाँ लिख देंगे, फिर डिवाइड करेंगे। आज आपको डिवाइड करने का एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट लिखते हैं बेटी। जिसको डिवाइड करना है उसके कोफिशिएंट लिखो सिर्फ, देखो 4 - 2 - 3 1। ये जो कोफिशिएंट 4 था ये हमने यहाँ लिख दिया, ये जो -2 था यहाँ लिख दिया, ये -3 था यहाँ लिख दिया, और ये वाला 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है बेटे, जिससे डिवाइड करना है x मास 1 अगर इसका फैक्टर है, x मास 1 को मैंने 0 रखा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जिससे डिवाइड करना था उसको हमने यहाँ पर रख दिया, 1 यहाँ पर आ जाएगा बेटे। समझ आया बेटे? ध्यान से देखिएगा। इस वाले पहले सबसे पहली बात, इसका रूल क्या है? पॉलिनोमियल शुड बी कंप्लीट। शुड बी कंप्लीट का मतलब कि अगर x³ वाली टर्म अगर मेरे पास है, तो x² वाली टर्म भी होनी चाहिए, x वाली भी होनी चाहिए, कांस्टेंट वाली भी होनी चाहिए, ऑर्डर में चलनी चाहिए। और बाई चांस कोई टर्म अगर मिसिंग होती, लेट्स से ये वाली टर्म ना होती, तो मैं इसको 0x² मानता। ठीक है बेटे, कोफिशिएंट हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अगर बाई चांस कोई टर्म अगर दोनों टर्म अगर मिसिंग है, दोनों जगह 0 0 आते हैं। तो दूसरी बात, जिसे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 रखा, उसको इक्वल टू 0 रखा, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 यहाँ रखनी है, जो भी नंबर था। ठीक है, तो एक्स मास 2 से डिवाइड करना हो तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 यहाँ रखते हैं। क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इस वाले को बिल्कुल वैसे के वैसे रहने देंगे, इस वाले एक टर्म को वैसे के वैसे रहने देंगे, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटे, ध्यान से देखिएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 1 × 4 कितना आएगा 4, यहाँ लिख दिया 4 आ गया बेटे। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत, सबको समझ में आया? अब क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे इन दोनों टर्म्स को। -2 + 4 कितना हो जाएगा +2, यहाँ लिख दिया। इन दोनों को ऐड करा हम लोगों ने, यहाँ लिख दिया आंसर। ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे, 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ रख देंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया हमारे पास। इनको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है बच्चे, जैसे हमने यहाँ पर इसको ऐड किया था, ऐसे हम इसको भी ऐड करेंगे। -3 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास -1। इनको ऐड करके हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चे, 1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ लिख दूंगा। क्या हो जाएगा हमारे पास -1, ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। ये क्यों लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब पॉलिनॉमियल था x, इसकी डिग्री 3 थी, जब हमने डिवाइड किया, ये x-1 वाला, ये क्वोशंट आएगा और ये रिमाइंडर आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर ये x³ है, से 1 डिग्री कम के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे बेटे। ये क्या हो जाएगा 4x² + 2x - 1। 4 × x² है बेटे, +2x - 1, ये हमारे पास होगा क्वोशंट। 4x² + 2x - 1, और ये होता है हमारे पास रिमाइंडर। आपको मालूम है, जब हमने x-1 से डिवाइड किया था, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा था, यानी रिमाइंडर 0 था, तो यहाँ पर आया। इसे कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, या हॉर्नर्स मेथड। इससे आपको क्वोशंट भी मिल जाएगा और रिमाइंडर भी मिल जाएगा, किसी भी पॉलिनॉमियल को किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। अभी मैंने लीनियर वाला डिवाइड किया। ठीक है, अभी आपको सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक से भी कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटे, ये समझ में आया आपको? यानी ये जो पॉलिनॉमियल है हमारे पास, जो पॉलिनॉमियल p(x) था, ये किसके बराबर आ जाएगा बेटे? ठीक है बच्चों, जो पॉलिनॉमियल था हमारे पास, पॉलिनॉमियल आ गया था हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू 1 डाली, 0 आ गया, जब हमने x-1 से डिवाइड किया, ये क्वोशंट आ गया था हमारे पास। समझ आया बेटे? इसको वैसे का वैसे रहने दिया। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ गया, ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ रख दिया, ऐड करेंगे -1, यहाँ दिस मस्ट बी 0। ठीक है, जो पॉलिनॉमियल है हमारे पास ये वाला, किसके बराबर हो जाएगा, x-1, 4x² + 2x - 1। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना बेटे, दिस इज 0। इसके जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, हमारे पास x-1 = 0, और 4x² (2x - 1 = 0). अब ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। पूछो क्यों, बताओ क्यों? तो x था हमारे पास sin थीटा, x थीटा 18 डिग्री, sin 18 1 होता ही नहीं, sin 90 1 होता है। मुझे तो sin 18 की वैल्यू निकालनी है ना बेटे,
बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने साइन माना था, सारा का सारा साइन के टर्म्स में एक्सप्रेशन था। साइन थीटा को हमने एक्स माना हुआ है ना, और थीटा क्या है हमारे पास? थीटा इज 18 डिग्रीज। एक्स की जो वैल्यू है तो साइन 18 डिग्रीज की वैल्यू है। क्या क्या बातें हैं? साइन 18 कैन नॉट बी 1, साइन 90 होता है। दूसरे बार 18 डिग्रीज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड साइन 18 इज पॉजिटिव। इस क्वाड्रेटिक को हम सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बेटे, √20 आएगा, दैट इज 2√5 आ गया। ये आया -1 प्लस -√5/4। इसको ले सकते हैं -1 -√5/4, -1 प्लस √5/4। इसको लेंगे नहीं तो पूरा पूरा नेगेटिव हो गया। तो साइन 18 डिग्रीज की वैल्यू क्या आएगी बेटे हमारे पास? √5 डिवाइडेड बाई 4। साइन 18 डिग्रीज क्या हो जाएगा? √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। मजा आया? अब देखना इससे कितने सारे वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। हाँ जी बेटे, मेरी तो आवाज आवाज आ रही थी बेटा मेरी या नहीं? आवाज नहीं आ रही होगी ना मेरी शायद, है ना बच्चों? सर आ रही थी। अच्छा, सर आ रही थी। ठीक है। इसके बावजूद भी आवाज आ रही थी। ठीक, ठीक है बेटे, समझ आया? बोलो बच्चों। ठीक है, बोलो बेटा। कोई शिकायत किसी बच्चे को? अब एक बात ध्यान से सुनिएगा। 18 डिग्री इसको ले सकते हैं सही? साइन ऑफ 90/72। 18 डिग्री इसको ले सकते हैं 90/72। साइन 90/θ कितना होता है? cos थीटा। तो क्या हो जाएगा ये? cos 72 डिग्री आ जाएगा बेटा ये। इसका मतलब cos 72 डिग्री की भी वैल्यू हो जाएगी। साइन 18 डिग्री जो है वो cos ऑफ 72 डिग्री की भी वैल्यू हो जाएगी। समझ आया बेटे? बोलो बच्चों। ये बात और बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। cos का थीटा क्या होता था? 1 माइनस साइन का थीटा। तो cos का 18 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। 1 माइनस में √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 1 माइनस में 5 + 1, 2√5/16 आया बेटे। ठीक है, ये 16 - 6 + 2√5/16। कोई शिकायत किसी बच्चे को? कितना हो जाएगा बेटा ये? ये हमारे पास cos स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू कटेगी। 10 + 2√5/16। 18 डिग्री लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos 18 मस्ट बी पॉजिटिव। ऐसा तो प्लस माइनस आएगा, मगर क्योंकि 18 डिग्री लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज पॉजिटिव, प्लस का साइन आएगा। 10 + 2√5/16 आया हमारे पास। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 + 2√5/4। समझ आए बच्चे? तो हाँ, नहीं कोई शिकायत बेटे? नो सर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि cos 18 डिग्री को आप लोग sin 72 डिग्री लिख सकते हो। cos 18 डिग्री को sin ऑफ 72 डिग्री लिख सकते हो आप लोग। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे और जो क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे।
ठीक है, मैं अभी इन क्लासेस में थोड़ा 4-5 लेक्चर लूँगी, चौथा लेक्चर है अभी, चौथा 5वां लेक्चर है। ठीक है, बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ ताकि ये चीज़ समझ में आएगी, तो अपने न्यूमेरिकल्स इसके जो और बेस जो प्रॉब्लम्स हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो लोग आप बड़े आराम से कर पाएंगे। अब जो कॉस 36 डिग्रीज की वैल्यू निकालनी है बेटी, अगर आपको याद हो, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद आया बेटी? कॉस साइन वाले में नेगेटिव हो जाता है। जितना भी एंगल दे रखा है उसका हाफ करेंगे, जितना भी एंगल दे रखा है उसका हाफ करेंगे, उसको लिखेंगे 1 - 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 18 डिग्रीज। 1 - 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 18 डिग्रीज आ जाएगा बेटी। साइन 18 की वैल्यू क्या आती? √5 - 1/4 आ जाएगी हमारे, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा बेटी। ठीक है बच्चों, 1 - 2 टाइम्स ऑफ 5 + 1 +2 √5 16 आ जाएगा बेटी। 16 माइनस में 6 × 2 12 +4 √5 / 16 आया बेटी। समझ आ रहा है कि नहीं? 4 + 4 √5 / 16 √5 + 1/4, ये हमारे पास cos 36 डिग्रीज की वैल्यू है। फिर बड़ी सी बातें भी बताऊंगा आपको मैं, लास्ट क्लास में मैंने शायद ग्राफ्स पढ़ाए थे आपको ना, ग्राफिकली भी कोशिश करेंगे कुछ आपको एक्सप्लेन करने की। ठीक है, cos 36 डिग्रीज कितना हो जाएगा हमारे पास? और मैंने साइन 54 डिग्रीज कैसे लिख रहा हूँ मैं? ये 36 को लिख लेंगे हम लोग 90 - 54, 36 को ले सकते हैं 90 - 54, cos 90 - थीटा साइन थीटा। अभी मैं चीजें सबको याद कैसे रखते हैं वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, ये सारे आपको लग रहा होगा ये तो सारे गंदे गंदे से एक्सप्रेशन आ रहे हैं, इसको याद कैसे रखेंगे, अभी याद रखने का तरीका सिखा। ठीक है बेटे, समझ आया सब बच्चों को? कोई शिकायत? ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ, जो साइन स्क्वायर 36 डिग्री अगर निकालना है, 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, जो साइन स्क्वायर 36 डिग्री अगर निकालना है, तो कॉस स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री आ जाएगा। बोलो बच्चे, दिस इज इक्वल टू 1 - √5 + 1/4 का होल स्क्वायर। cos 36 डिग्री की वैल्यू क्या है? √5 + 1/4। ये कितना हो जाएगा? 1 - 5 + 1 2 √5/16, 16 - 6। ठीक है बच्चे, साइन 36 डिग्री क्या आएगा हमारे पास? वैसे स्क्वायर रूट लूंगा ऐसे तो प्लस माइनस आता है, मगर क्योंकि 36 डिग्री लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन 36 इज पॉजिटिव, √10 - 2 √5, ये 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा बेटे। समझ आया ऐसे बच्चों को? बोलो बच्चों, तो आपको याद रखने का तरीका बताओ, कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। बोलो बच्चे, साइन 18 डिग्रीज, साइन 36 डिग्रीज, साइन 54 डिग्रीज, साइन 70 डिग्रीज। क्या था हमारे पास? ये √5 + 1/4, 10 + 2 √5/4, √5 + 1/4। याद है साइन का ग्राफ हल्का सा, ऐसे ग्राफ होता ही है हमारे पास, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन नजर आ रहा है, बढ़ते क्रम की। याद है कि नहीं बेटे? बढ़ते क्रम का मतलब है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, साइन की वैल्यू बढ़ रही है,
देख लो √5 - 1/4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अरे पढ़ रहे हैं, बढ़ लग रहा है बढ़ते हुए ग्रुप में। याद कैसे रखेंगे? √5 - 1/4 जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया था। सबके डेनोमिनेटर में 4 है हमारे पास, इसलिए मैंने काटा नहीं था उसमें, डायरेक्टली करती √10 - 2 √5/4। और दूसरी बात इसी के बनेगा हमारे पास cos of 18 डिग्रीज, cos of 36 डिग्रीज, cos of 54 डिग्रीज, cos of 72 डिग्रीज। cos का अगर आप ग्राफ देखते हो, याद हो तो, cos का ग्राफ ये बनता था हमारे पास, याद है बेटी? ये डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ा रहा हूँ तो वैल्यू कम हो रही है, थीटा बढ़ा रहा हूँ तो वैल्यू कम हो रही है। ठीक है माने, खुशी क्या बेटी? एक दो बातें और बता दूं फटाफट से। आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, याद हो तो, sin θ/2 = प्लस माइनस में 1 - cos 2 डिवाइडेड बाई 2, याद है? मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, कुछ वैल्यूज और निकाल लेते हैं। साइन ऑफ 22.5 अगर मुझे निकालना हो, 22.5 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन वाला पॉजिटिव आएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, साइन 22.5 = 1 - cos 45 डिवाइडेड बाई 2, 1 - √2 अपॉन में 2 आ जाएगी बेटे ये। बोलो बच्चों, √2 - 1 अपॉन में 2 √2। ठीक है बच्चे, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - √2 अपॉन 4, बाहर आ जाएगा बेटे। तो 2 - √2 आ जाएगा हमारे पास, साइन 22.5। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारे पास cos of 67.5। समझ आ रहा है बेटी? cos 22.5 की मुझे वैल्यू निकालनी है। इससे पहले एक चीज लिख देता हूँ मैं आपके लिए, cos θ/2 हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस था, याद है बेटे? cos θ/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos θ डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 1 + cos 45 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटे, √2 + √2 डिवाइडेड बाई 2, cos 22.5 which is equal to sin of 67.5। तो क्वेश्चन कर लें। एक बढ़िया सा रिजल्ट बताऊंगा और मजा आएगा। ठीक है, एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन करवाता हूँ कि जब मैंने शायद 12th कभी करी थी, उस टाइम CEET का एग्जाम होता था, कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का। उस टाइम का मुझे याद है, उस टाइम पेपर में याद आया था एक चीज। ठीक है, देखो क्वेश्चन, इसमें एक रिजल्ट यूज हो रहा है। पहले रिजल्ट अराइव करो, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूँ? पहले रिजल्ट अराइव करो, पहले रिजल्ट अराइव करते फिर इस क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपका दिल खुश हो जाएगा।
इस रिजल्ट को देख के वो जगह यूज होता है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और में इसका कोई फॉर्मूला होता है? पहले मैं फॉर्मूला डेराइव करता हूँ, फिर वो रिजल्ट बनेगा बस। ठीक है, ध्यान से साइन थीटा पे कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा बेटी। ऊपर तो वन हो गया, वन अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा हो गया बेटी। यहाँ तो कोई शिकायत नहीं। ऊपर पे टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टू कॉस थीटा साइन थीटा हो या टू साइन थीटा कॉस थीटा हो तो क्या बनेगा? टू बाई साइन टू थीटा बन गया। एक से एक को ऊपर करो। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से रिजल्ट दे रहा हूँ, क्वेश्चन देखते हैं आपको समझ आ जाएगा, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री फंस जाता है बच्चों। कहीं पर भी अगर आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा नजर आए, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा डायरेक्ट हमारा। ये काम की जेई मेंस एडवांस के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अभी जब मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा बुकलेट के अपने, ये आपको चीजें नजर आएंगी। देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू टू कोसेक टू थीटा। एक फॉर्मूला वैसे और भी है, वो भी मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला और भी है, वो भी मैं सिखा देता हूँ, बड़े कमाल का है, कोई बात नहीं। वो क्या है? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, इसको स्टार डाल दीजिएगा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू टू कोसेक टू थीटा। बहुत कमाल कर सकता है, अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि देखो जो वैल्यूज मैंने बताई, 18 डिग्री, 36 डिग्री, इनको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे मालूम है रूट फाइव माइनस वन बाई फोर आ जाएगा, रूट टेन माइनस टू रूट फाइव बाई फोर आ जाएगी, रूट फाइव प्लस वन बाई फोर, रूट टेन प्लस टू रूट फाइव बाई। ठीक है ना? अगर बिना इन वैल्यूज के अगर क्वेश्चन हो जाए तो मजा लगाएगा। वो ये वाले जो फॉर्मूला आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, कॉस थीटा माइनस टेन थीटा का मतलब क्या होता है हमारे पास? कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा बेटे। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस टू थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा आया। मैंने क्या कि टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। मजा आ रहा है? ऊपर नीचे दोनों को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन टू थीटा हो जाएगा बेटे, कॉस टू थीटा अपॉन में साइन टू थीटा कितना हो जाएगा? कॉट टू थीटा। तो हमारे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, टू कॉट टू थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू टू कॉट टू थीटा। क्वेश्चन करवाता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है बेटी, मेरे खुद के एंट्रेंस एग्जाम में आया था, इसलिए मुझे कुछ नहीं आया। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan of 9 degrees, tan 27 degrees, tan 63 degrees, tan 81 degrees। आप हो गए सर, ये क्या हो गया? बरोबर। अगर ये फॉर्मूला ना बताता फिर तो फंस जाते कि नहीं? ये जो दो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अगर ये ना बताता फिर तो फंस जाते हैं ना। ठीक है, ये करो, चल रहा है tan 9 डिग्रीज माइनस tan 27 डिग्रीज माइनस tan 63 डिग्रीज प्लस tan 81 डिग्रीज।
हुआ? हो गया? अरे यार शाबाश, प्लस से कैसे किया? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। एक मिनट। तो देखिए, वेरी गुड। ये मैं लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। 10 9 डिग्रीज, ये माइनस 10 27 हो गया। इसको 10 90 - 27 लिखेंगे, ये कॉट 27 हो जाएगा। ठीक है बेटे, इसको 10 90 - 9 लिखेंगे, 81, ये कॉट ऑफ 9 डिग्रीज बन जाएगी। क्या है? कॉट ऑफ 27 डिग्रीज प्लस कॉट ऑफ 9 डिग्रीज। ठीक है राजी? 10 9 कॉट 9 ऐसे किया आपने। अब ये बताया था tan थीटा प्लस कॉट थीटा, 2 cosec 2 थीटा। क्यों आ जाएगा ये? 2 cosec 80, 2 cosec 54 डिग्री। अब आपने वैल्यू डाली थी क्या? अब आपने वैल्यूज डाली है। अब मैं वही कहना चाह रहा था, वैल्यूज डाल के हो जाता है। आपने जो वैल्यू डाली थी cosec 18 का मतलब साइन, नीचे साइन 18 आ जाएगा। √5 मास 1/4 वाली वैल्यू डाली होगी, यहाँ पर √5 प्लस 1/4 वाली वैल्यू डाली। सब हो जाएगा। चलो मैं काम करता हूँ, पहले मैं जैसे आपने किया वो बताता हूँ, फिर मैं एक और तरीका बताऊँ, मजा आएगा। ठीक है? मैंने ने क्या किया कि 1/sin 18 डिग्रीज, sin 54 डिग्रीज। वैल्यूज ज्यादा है, वैल्यू गुड नहीं है तो क्या हो जाएगा? 4 अपॉन में √5 - 1, क्या आ जाएगा बेटे? 4 भी कॉमन आ गया, √5 + 1। ऐसे ले लिया हम लोगों ने, √5 - 1, √5 + 1, 2 × 4 × 2, 5 - 1। ठीक है बेटे? 4 आया। अब किसी बच्चे को डर लगता हो, सर वैल्यू याद नहीं होती तो क्या करेगी, है ना? यहाँ से आने के बाद एक चीज बताता हूँ, ये सर मैं तुम्हारे पास। ठीक है बेटे, देखो ध्यान से। दिस इज sin 54, sin 18, sin 18, sin 54 डिग्रीज। sin C - sin D आता है, sin C - sin D। 2 cos C + D/2, जान मुझे ऐसे पूरा लिख रहा हूँ, C + D/2, C - D/2। ध्यान से देखा जाए कितना हो जाएगा ये? 72/2 36 डिग्री हो जाएगा, cos 36 डिग्रीज। मैं क्या लिख रहा हूँ उसको? sin 18 डिग्रीज। इसको लिख रहा हूँ मैं 90 - 36। मुझे स्टेप टाइम में जाने के लिए सेम सेम आ जाएगा ना बेटा? 2 × 2 4 बन गया वैसे हमारे पास। 4 cos 36, मतलब 54 - 18 is 36। 36 ÷ 2 18 डिग्रीज, sin 18 डिग्रीज, और ये cos 36 डिग्रीज। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। ठीक है? वैल्यूज कभी कभी बच्चे शुरू शुरू में डरते हैं,
याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, ये एडवांस में काम आएगी, मेंस में भी काम आती है, पर ये चीज़ें काम आती है, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छी ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे कभी, ठीक है, तो एक याद में पेंटागन से भी इसका डेरिवेशन है, 18 डिग्री वाला, साइन 18 डिग्री, ज्योमेट्री के लिए तो देखोगे पेंटागन से इसका डेरिवेशन, ठीक है बच्चों। सो कुछ क्वेश्चंस करें, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ टेक्निक सिखाता हूँ। इससे पहले एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, आप लोगों को कंपोनेंट और डिविडेंड पता है? एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का बताऊंगा। एक क्वेश्चन देखते ही मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कंपोनेंट और डिविडेंडो लगता है, पहले हल्का सा सिखा देता हूँ। ए अपॉन में बी अगर सी बाय डी के बराबर है बेटे, ए अपॉन में बी अगर एक रेशो सी बाय डी के बराबर है, दोनों में अगर आप लोग वन वन ऐड कर देते हो, इसे कहते हैं कंपोनेंटो। ए अपॉन में बी अगर सी बाय डी के बराबर है, दोनों में अगर आप लोगों ने वन वन अगर ऐड कर दिया, इसे कहते हैं कंपोनेंटो, यानी कि इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी अपॉन में बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में डी हो जाएगा। कि कभी भी ए अपॉन में बी अगर सी बाय डी दे रखा हो, दोनों में अगर आप लोग वन वन ऐड कर देते हो तो उसे कहते हैं कंपोनेंट में। ए अपॉन में बी अगर सी बाय डी के बराबर है, दोनों में वन वन अगर ऐड कर दोगे तो ए प्लस बी अपॉन में बी भी जो है वो सी प्लस डी अपॉन में डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटे। एक टर्म होती है डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या कहता है कि अगर ए अपॉन में बी सी बाय डी के बराबर है, दोनों में से अगर आप लोग वन वन सब्ट्रैक्ट कर देते हो, उसे कहते हैं डिविडेंडो, यानी कि ए माइनस बी अपॉन में बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन में डी होता है। समझ आया बेटे? कभी भी ऐसा कुछ रेशियो अगर बराबर दे रखा हो, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, कंपोनेंटों का मतलब वन आपने ऐड किया तो ये रिजल्ट भी ट्रू रहेगा, डिविडेंडो का मतलब क्या, रेशियो में से वन हमने सब्ट्रैक्ट करते तो ये रिजल्ट भी ट्रू रहेगा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, वन को टू से डिवाइड करो या टू को वन से डिवाइड करो, यानी कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होगा, लेट्स से आपने वन को टू से डिवाइड किया, दैट इज अगर ए अपॉन में बी सी बाय डी दे रखा था, ठीक है बेटे, अगर ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी बाय डी दे रखा था, आप इसको अगर इससे डिवाइड करते हो तो वो भी तो ट्रू रहेगा हमारे पास। ठीक है कि नहीं? बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, नॉन जीरो क्वांटिटी से नीचे है ना। उसका मतलब क्या है, ए प्लस बी अपॉन में बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी आ जाएगा बेटे, समझ आए? यानी जब कभी भी अगर हमारे पास लेट से ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी बाय डी दे रखा है, तो इससे कहते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, दैट इज ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। या आप टू को अगर वन से डिवाइड करते हैं या इसको ही रेसिप्रोकल कर दोगे, इन्वर्टेंडो कहते हैं जिसे, ये भी आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी और सी माइनस डी अपॉन में सी प्लस डी। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं ये बना दूंगा, ठीक है बेटे। जब कभी भी ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी बाय डी है, ये रिजल्ट जो होता है इसे कहते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो, ये ऐसे यूज कर रहे हैं। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, जब टॉपिक चल ही रहा है, जब अच्छा वाला अलजेब्रा पढ़ोगे आप लोग पॉलिनोमियल वाला, उसको सिखाने की उसमें की यूज होती है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कभी कभी कुछ ना बड़े बड़े से एक्सप्रेशन आए थे यहाँ, ध्यान से देखना एक बस समझाने के लिए। अगर ये रिलेशनशिप दे रखा है ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी, इसके अंदर दोबारा से मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूँ। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या था हमारे पास, लेट से ऐसा समझाना चाह रहा हूँ कि ये न्यूमरेटर वन है, ये डिनोमिनेटर वन है, ये न्यूमरेटर टू है, ये डिनोमिनेटर टू है, आया ना? हम लोगों ने क्या किया था, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर पहले बोलेगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, एन टू प्लस डी टू, एन टू माइनस डी टू, एन वन फॉर न्यूमरेटर, डी वन फॉर फर्स्ट डिनोमिनेटर, एन टू फॉर सेकंड न्यूमरेटर, डी टू फॉर सेकंड डिनोमिनेटर। मैंने क्या बोला, अगर कभी भी ये चीज गिवन है, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में जनरली लॉगरिथम इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारे लिए, उसमें जरूरत पड़ती है इन क्वेश्चन की।
भी ऐसा कुछ दे रखा हो हमारे को। तो कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर दोबारा से अगर मैं कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दूँ, क्या आ जाएगा देखेंगे ध्यान से, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, माइनस का मतलब ये लिख रहा हूँ जान मुश्किल से समझाने के लिए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो समझाने के लिए एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया ताकि चीजें आपको आराम से समझ में आ जाए। ए प्लस बी में ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ठीक है बेटे। सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, टू ए अपॉन में टू बी, टू सी अपॉन में टू डी, फिर ए बाय बी जो है सी बाय डी होगा सर, ये कहना चाहता हूँ। यानी कि जब कभी भी अगर ऐसा कुछ दे रखा था आपके पास, जब भी बड़े बड़े से एक्सप्रेशन आएंगे ना, तो दिस ऐसा कुछ एक्सप्रेशन अगर आपको नजर आ रहा है, क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन अपॉन सेकंड एक्सप्रेशन, जिनको इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन अपॉन सेकंड। फिर कभी कभी चार टर्म्स आ रही होगी तो आपको नजर आएगा, फर्स्ट टर्म तीन टर्म को आप सेकंड टर्म मानोगे इनके साथ, तो आपका काफी सारा काम आसान हो जाएगा। खैर ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जो अगला क्वेश्चन करवाना है मुझे, समझ आ गया कि जब कभी भी ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर होता है, तो कंपोनेंट टू डिपेंडेंट होता है कि ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी, ऐसे यूज करो, इसका इनवर्स यूज करो। क्यों करवाना चाह रहा हूँ देखेंगे ध्यान से, टेक्निक बताऊंगा कि कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ नजर आए, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, V1 है 3 sin अल्फा इज इक्वल टू 5 sin बीटा, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 3 sin अल्फा इज इक्वल टू 5 sin बीटा, जो वैल्यू निकाली tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। जब कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मल्टीपल दे रखा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास sin अल्फा बाय sin बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 5/3। कभी भी ऐसा कुछ आ जाए ना, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो है किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को कुछ मल्टीपल टाइम से रखा हो, या कुछ मुझे ऐसा कुछ प्रूफ करना, तो ऑलवेज यूज कंपोनेंट एंड डिविडेंड, इसलिए मैंने बताया, ठीक है राजेश। ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी हो गया बेटा। ये कब करेंगे, जब कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कुछ मल्टीपल है, कुछ कांस्टेंट टाइम दे रखा है, तो ऐसा कुछ अगर प्रूफ करना है हमारे पास, ऑलवेज यूज कंपोनेंटो एंड डिविडेंड, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर यूजिंग सी एन डी, दैट इज कंपोनेंटो डिविडेंडो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कौन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, 5+3 अपॉन में 5 - 3, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मालूम है बेटे, क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, क्यू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दैट इज 8/2। ये कितना आ गया था, 8/2, दैट इज 4:1 हो गया बेटे, यस और नो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा हमारे पास, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, नीचे आ जाएगा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दैट इज 4। ठीक है बच्चे, समझ में आया? एक दो क्वेश्चन में और करवाना चाहूंगा अब, समझ आ रहा है बेटे या नहीं, ताकि जो मैंने टूट पड़ो वाली जो बात बताई थी, ताकि आपको सिखा पाऊँ कि कैसे वो यूज होती है, ठीक है, ऑलवेज यूज वाली बात। ये छोटी छोटी टेक्निक्स आपको लग रहा होगा कि मैं डेरिवेशन क्यों बता रहा हूँ, पर ईमानदारी से बता रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको चीजें याद आएंगी, ये अच्छा किया कि पहले से बता रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, 1 + sin 2 थीटा cos 2 थीटा, 1 + sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, देखते ही नजर आ रहा है।
क्या करना है, कैसे कहा था मैंने, जब कभी भी 1 + cos 2 थीटा नजर आए या 1 - cos 2 थीटा नजर आए, ऑलवेज यूज, याद है रूट पुट वाला फॉर्मूला, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 + इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है बच्चे, कम से कम आपको डायरेक्शन मिल जाएगी ना स्टार्ट कैसे करना है। अदरवाइज दुनिया भर के फॉर्मूला था, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना। अगर आपको देखते ही नजर आ रहा है कि ऐसा कुछ भी अगर आया है, क्या हो जाएगा बेटे, दिस इज 2 cos2 थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है बच्चों, 2 cos थीटा को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। 2 sin थीटा को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है बच्चे, cos थीटा प्लस साइन थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज cot थीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ठीक है बच्चे, ये बात और क्वेश्चन करोगे नहीं, ओके, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार में क्वेश्चन करेंगे काफी सारे, थोड़ा आपको आइडिया, ये फॉर्मुला याद करके आइएगा प्लीज। आज के ट्यूजडे, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। यस सर।